देवास एवं आसपास में हो रही ट्रक चोरी की घटनाओं को रोकने और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा ट्रकों की बरामदगी के संबंध में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें टीम के द्वारा देवास शहर एवं टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे एवं साइबर सेल की मदद एवं मुखबिर के माध्यम से चोरी गए ट्रकों का पता लगाया, जिसमें 2 अंतरजातीय गैंग का पर्दाफाश हुआ और आरोपियों से 5 ट्रक जब्त किए गए। हाईवे के सड़क के किनारे खड़े सूने ट्रकों को बनाते थे अपना निशाना। 5 ट्रक एवं अन्य मशरूका जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपए है जब्त की गई तथा 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा भी किया गया। देवास सहयोगी संजीता सिंह, राठौर की रिपोर्ट। अच्छा, इस केस के बारे में मैडम ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने गाड़ी खड़ी करी थी 9 बजे ढाबे पे, मैं खाना खाने चले गया था घर पे। उसके बाद में 9:30 बजे देखी आके गाड़ी, तो गाड़ी नहीं मिली है, चोरी हो गई गाड़ी। तो फिर थाने पे रिपोर्ट डाली। उसके बाद में सुबह वीडियो ला के दिया पुलिस वाले को, निकाल के फिर उनके साथ में रहा मैं। अच्छा। और उसके बाद में इनके साथ में रहा 10 दिन तक। फोटो देख के गाड़ी का हमने कवर करा और पुलिस वाले साथ में रहे, मनोज पटेल और शिव सर और मनोज, ये क्या नाम उनका, शिव और सुरेश सर। 10 दिन सुबह का और शाम तक खाना खाया हमने, रात ने दिन एक मेहनत करी। फिर आखिरी में क्या हुआ फिर? आखिरी में यही मिला कबाड़ा गाड़ी का, पूरी गाड़ी तोड़ दी चोरों ने। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किसने किया होगा? ये चोरों ने करा और ये पुलिस साथ में थी, उनने करा। अच्छा, तो इनमें सभी कितने लोग पकड़ाई में आए हैं आपके हिसाब से? कैसा? आपके हिसाब से अभी इनमें से कितने लोग पकड़ाई में आए हैं? इनमें से 8 जने पकड़ाए हैं। और टोटल कितने थे? टोटल 8 जने थे। 8 जगह थे और आठों के आठों पकड़ाई में आ गए हैं। 8 अच्छा, तो लेकिन गाड़ी कबाड़ा होके मिली आपको? गाड़ी कबाड़ा होके भंगार में तोड़ दिया उनने कंपनी में। थोड़ा बहुत पुर्जा मिला उसका, नंबर प्लेट वगैरह। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजय चौहान। कहाँ पर रहते हैं आप? अब मैं रहता हूँ लाल घाटी खटाम्बा। एक ऐसा गिरोह है जो अंतर्राज्यीय ऑपरेट करता है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये ऑपरेट करता है। और हाईवे के किनारे जो सूने ट्रक खड़े रहते हैं, उन ट्रकों को चोरी करके ले जाता था। कई बार कोई ड्राइवर खाना खाने के लिए गया हुआ है, कई बार कहीं मशरू का उसमें भरा हुआ सामान से लदा हुआ ट्रक है, उसको ले जाते थे। इतना संगठित एक गिरोह था कि यहाँ से ले जाने के बाद ये सीधा महाराष्ट्र के धूले में इन ट्रकों को ले जाकर इनको काट देते थे, इनको डिसमेंटल कर देते थे, पुर्जों में फिर इनको बेचते थे। और इस तरह की घटनाएं लगातार देवास और आसपास के जिलों में हो रही थी। उसको चैलेंज के रूप में रहते हुए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सीएसपी साहब देवास थे और थाना प्रभारी बीएनपी और यहाँ के हमारे कर्मचारी थे। इन्होंने पिछले 1-1.5 माह की मेहनत से 14 सदस्यीय इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। डिसमेंटल होते थे, वहाँ पर पुलिस का कोई इंटरेक्शन नहीं था क्या? नहीं, हमारी टीम वहाँ पर गई, वहाँ पर रेकी की और पता किया कि किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। फिर उन आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। धूले से आप देखेंगे, धूलिया महाराष्ट्र से नाजिम मलिक पिता अब्दुल रहमान, इसको वहीं से गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे क्राइम को अंजाम देने में शामिल था। सर, ये मटेरियल्स जो आप लोगों ने जब्त किए हैं, ये वहीं के हैं क्या? वहीं से लेकर उन ट्रकों को ये लोग चोरी करके ले जाते थे। ये सभी हाईवेज पे ऑपरेट करते थे और ले जाकर धूलिया महाराष्ट्र में इन ट्रकों को बेचते थे। वहाँ पे ट्रकों को डिसमेंटल करके उनके पुर्जों को बेच दिया जाता था। हमने इसमें अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे विभिन्न तरीके के उनका जो सामान था वो जब्त किया है। अभी तक लगभग 1 दर्जन घटनाएं इन्होंने करना कबूल किया है, उनसे हमने रिकवरीज किए हैं। इस गिरोह के और भी अन्य घटनाओं में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। हमने पूछताछ के लिए इनको रखा है और आगे भी इनसे और रिकवरीज की जाए। सर, चोरी की घटनाएं अभी कंटिन्यूसली हो रही है जिले में, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, चोरी की घटनाएं और इस तरह की घटनाएं सभी पुलिस के सामने हमेशा चैलेंज होता है। आज बीएनपी थाना पुलिस ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें इन्होंने लगभग 1 दर्जन ट्रक चोरी की घटनाएं इस गिरोह ने की हैं यहाँ हमारे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में। इसमें 14 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है। चूँकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह था, तो इसमें कई राज्यों में इन्होंने घटनाएँ किया जाना स्वीकार किया है।
हम आगे की पूछताछ में सुनिश्चित करेंगे कि सभी जगह की सभी घटनाओं में मशरूका जब्त। सर इफेक्टिव पेट्रोलिंग जो अभी चल रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, त्योहारों के टाइम पर और आगे भी हमने निर्देशित किया है सभी ग्रामीण और शहरी थानों को कि सुनिश्चित करें कि इस रात में और शाम के टाइम पे इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो। उसी का परिणाम है कि लगातार हम लोग जितनी चोरी की घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर यदि कोई होती है तो उसको रोक पाने में अभी तक सफल हुए हैं, और यदि कोई घटना हुई है तो उसको डिटेक्ट करने में अभी तक सफल हुए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।